दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। आज स्वाधीनता दिवस है। पूरा देश 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है, सलामी दी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 15 अगस्त। फ्रंट पेज के दर्शकों को मेरी ओर से स्वाधीनता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। इस वक्त जब मैं आपको स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं, तब मेरे भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे अशांत किए हुए है। कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या और यौन उत्पीड़न का मामला कई दिनों से मन को परेशान किए हुए था। बिहार से आई एक खबर ने स्तब्ध कर दिया है, मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया है। मुजफ्फरपुर के पास एक गांव में एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की गाथा सुनेंगे तो आपकी भी रूहें कांप उठेगी। एक 9वीं क्लास की छात्रा को उसके माता पिता के सामने उठाया और कहा, तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। और सचमुच बच्ची के साथ सामूहिक रेप किया। 14-15 साल की बच्ची का स्तन काटा, गुप्तांग को चाकुओं से गोदा और फिर हत्या कर दी। सुबह गांव के पोखर में बच्ची की छत विक्षत नग्न लाश मिली। बच्ची घर में अपनी मां और बहन के साथ सोई हुई थी। बाहर उसके पिता और भाई सो रहे थे। रविवार 11 अगस्त की देर रात 3 बाइक से 5 अपराधी आए। बाप और बेटी को जगाया, गालियां दी और बेटी को उठा ले गए और कहते गए, तुम्हारी बेटी के साथ हम लोग रेप करेंगे। यह घटना मुजफ्फरपुर के पारू थाना के लालू छपरा गांव के नया टोला गोपालपुर की है। बिहार के गांवों को जानने वाले जानते हैं कि बिहार में किन की बेटियां और बहुएं इस तरह से शिकार की जाती हैं। यह भी जानते हैं कि डंके की चोट पर शिकार करने वाले कौन लोग होते हैं। आप यदि यह समझ रहे हैं कि बच्ची गांव के हरिजन परिवार की बेटी रही होगी, तो आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं कि शिकारी कोई सवर्ण परिवार का लंठ होगा, तो आप इस बार गलत हैं। यह घटना बताती है कि बिहार का समाज कितना बदल गया है। जो जातियां कभी खुद शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ करती थीं, उन जातियों में कुछ ऐसे भी निकल आए हैं जो पुराने सामंतों और जमींदारों के नक्शे कदम पर चलने में अपनी शान समझते हैं। पिछड़ी जातियों में दो एक ऐसी जातियों के कुछ परिवार इतने ताकतवर हो गए हैं जिनकी दबंगई गांव समाज से होकर राजनीति तक में महसूस की जाती है। इन्हीं जातियों में से एक है यादव जाति। यादव जाति के बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक गांव के ही संजय यादव और उसके साथियों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। दिल्ली की निर्भया के लिए देश भर में आंदोलन हुए, अपराधियों को सजा मिली। कोलकाता की डॉक्टर की हत्या के खिलाफ भी पूरा देश उद्वेलित है। समाज से लेकर सरकार और अदालत तक सक्रिय हो गए। संभव है इस मामले में भी अपराधी पकड़े जाएं और उन्हें सजा भी हो। स्वाधीनता दिवस का जश्न मना रहे समाज से सीधा सवाल है कि चमार जात की गरीब बच्ची के लिए कौन आवाज उठाएगा। देश के किन शहरों में आंदोलन होंगे, कहां कहां कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। वह बच्ची भी स्कूल में कभी राष्ट्रीय ध्वज लेकर गई होगी, झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया होगा। उसके घर पर भी हर घर तिरंगा का तिरंगा लहराया होगा। उस बच्ची के परिवार के लिए अब तिरंगा और स्वाधीनता दिवस के क्या मायने रह गए। इस समय मुझे प्रसिद्ध कवि धूमिल की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है।
ऐसे तमाम वाजिब सवालों के बावजूद आजादी का महत्व जरूर है। यदि यह आजादी नहीं होती तो मैं आज यह रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा होता। यदि आजादी नहीं होती तो इस घटना के बाद गांव के लोग सड़कों पर नहीं उतर पाते। यह आजादी और आजाद मुल्क के संविधान की ताकत ही है कि चमार परिवार की बेटी के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और तब पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने पर मजबूर होती है। इसलिए स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह कामना करता हूं कि हमारी आजादी हमेशा कायम रहे, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, बोलने और लिखने की आजादी कभी छीनी ना जाए, हम एक आजाद देश के आजाद नागरिक बने रहे, हम में इतनी हिम्मत बनी रहे कि कोई हम पर असंवैधानिक बंदिशें लगाने की कोशिश करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम बोलते रहें क्योंकि अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए बोलना जरूरी है। हम बोलते रहें ताकि किसी लाचार के लिए बोलने का साहस हमारे भीतर बचा रहे। हम बोलते रहें ताकि दुनिया के हर तानाशाह के खिलाफ बोलने के पहले जुबान में दही न जम जाए। हम बोलते रहें ताकि हमें एक गुलाम नागरिक में बदल देने की हिम्मत किसी में न हो। हम बोलते रहें ताकि नागरिकों को कबीलों में बांटने की हर कोशिश को नाकाम कर सके। हम बोलते रहें ताकि शोषण, दमन और उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति या समाज के पक्ष में खड़ा होने का साहस हमारे भीतर बना रहे। चलते चलते एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की मुबारकबाद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।